नमस्कार, बाबा 9 से मैं भूपेंद्र। एक बार हम फिर आ चुके हैं पीले चावल महोत्सव में। जो सनातन संस्कृति जिस तरीके से वापस अपने पूर्व रूप में आ रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है और युवाओं को आप सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भारत विश्व गुरु है, था और रहेगा। और विश्व गुरु होने के साथ जो 500 वर्षों से हमारे पूर्वज माला फेर रहे थे, राम नाम की जप कर रहे थे और संघर्ष किए, बलिदान दिए, उसका अंत हुआ और राम राज्य की स्थापना हो रही है। राम जी तो स्वयं प्रतिष्ठित है, उन्हें कौन प्रतिष्ठा करने वाला है। राम जी जो टाट में थे, झोपड़ी में थे, वो भक्तों का मन टटोल रहे थे कि भक्त उनको वापस महल में बैठाना चाहते हैं कब। तो वो समय आया और राम राज्य की स्थापना हुई है और 22 जनवरी को भगवान राम अपने पुनः महल में विराजेंगे और हम सब राम जी के दूत, हनुमान जी के सेवक, सब हम लोग सामूहिक दर्शन करेंगे और ये इतिहास में अंकित होगा ये क्षण, जिस क्षण के लिए हमारे 500 वर्ष से पूर्वज प्रयास कर रहे थे। और आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, आज मंगलमय दिन है कि आज पीले चावल हम लोगों के हाथ से हुए और ये घर घर वितरण किए जाएंगे। और इस उपलक्ष्य में कि हमारे राम जी राज्य अपना विराजमान हो रहे हैं राजगद्दी पर, राम राज्य की स्थापना जो हो रही है और राम राज्य की स्थापना के साथ राम जी के दर्शन के लिए पूरा विश्व उमड़ रहा है। सब सनातनी भारत के तो ही हैं, लेकिन पूरे विश्व के लोग राम जी के दर्शन को आना चाह रहे हैं। वही आमंत्रण, वही निमंत्रण हेतु पीले चावल हमारा एक परंपरा है। कोई भी शुभ काम से पहले पीले चावल किए जाते हैं, तो आज वे पीले चावल का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं पूरे परिवार को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें इस आयोजन में शामिल होकर आज पुण्य अर्जित हो रहा है। तो ये प्रसन्नता का विषय है, आनंद के क्षण है और इन्हें जितना आनंद लिया जाए परमानंद की प्राप्ति हेतु, उतना हमें कम लगता है। युवाओं के लिए क्या संदेश है सनातन संस्कृति को? राम जी के रामचरितमानस को युवा अध्ययन करें। रामचरितमानस, राम जी के इस चरित्र को मानस यानी मनुष्य अपने ऊपर लागू करे। राम राज्य की स्थापना तभी संभव है जब दलित शोषित हों और या हमारे किसी वर्ग के लोगों को सबको साथ लिया जाए। राम जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। राम जी ने अपने स्वयं के घर परिवार को भी त्यागा, तो वो सेवा के लिए। तो यही राम राज्य की कल्पना और स्थापना है। इसी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो आज सब कुछ, सारे सुख त्याग कर और 18 घंटे सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो ये राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और राम राज्य की स्थापना वहीं हो चुकी है कि जहाँ पर मोदी जी जैसे एक संत को प्रधानमंत्री के रूप में दिया और वहाँ से जो उनका कार्य प्रारंभ हुआ और आज पूरा विश्व, जो भारत का विश्व गुरु पद था, वो वापस पुनः स्थापित हुआ और पूरा विश्व आज उनका कायल है। कोई हाथ चूमता है, कोई पाँव छूता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई सेल्फी खिंचाना चाहता है। जिस प्रकार का वायुमंडल पूरे विश्व में बना है, तो ये माने राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। पुनः राम जी अपने महल में विराजमान हो रहे हैं, तो कुछ बचा है वो भी पूरा होने वाला है।